అంబర్పేటలోని జిందా తిలిస్మత్ సంస్థ ఎదుట అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు చేపట్టిన నిరసనలపై సంస్థ యాజమాన్యం స్పందించింది. అంబర్పేటలోని జిందా తిలిస్మత్ సంస్థ ఎదుట అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు చేపట్టిన నిరసనలపై సంస్థ యాజమాన్యం స్పందించింది. నిరసనలు చేస్తున్న వారు తమ సంస్థకు చెందిన శాశ్వత ఉద్యోగులు కాదని, ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ ద్వారా పనిచేస్తున్న సిబ్బందేనని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇమాద్ ఫరూఖీ స్పష్టం చేశారు. ఈ నిరసనల్లో పాల్గొంటూ వారు జిందా తిలిస్మత్ సంస్థకు చెందిన పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు కాదని, ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ ద్వారా పార్ట్ టైం విధానంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందేనని ఆయన తెలిపారు. వారిని శాశ్వత ఉద్యోగులుగా నియమించాలని సంస్థ డిమాండ్ చేయడం సమంజసం కాదన్నారు. వారి జీతభత్యాలు, ఉద్యోగ సంబంధిత అంశాలన్నీ సంబంధిత ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ పరిధిలోనే ఉంటాయని, సంస్థ నేరుగా వారికి వేతనాలు చెల్లించదని స్పష్టం చేశారు. సంస్థ పేరును ఉపయోగిస్తూ నిరసనలు నిర్వహించడం తగదని, ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే సంబంధిత ఏజెన్సీ వద్దే ప్రస్తావించాలని సూచించారు. ఇకపై సంస్థ పేరును ఉపయోగిస్తూ ఇలాంటి చర్యలు కొనసాగితే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇమాద్ ఫారూఖీ హెచ్చరించారు. एक तो पहली बात जो बच्चे बाहर जो वो कर रहे हैं, जो भी बैनर लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं, उनके बेसिकली उन लोगों को भटकाया गया है. उनके हम मिनिमम वेजेस के हिसाब से पूरा हर चीज़ दे रहे हैं, पीएफ दे रहे हैं, ESI दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, उसकी तो जिक्र ही नहीं कर रहे वो लोग, पहली बात. और सेकेंडली हमारे है ही नहीं एम्प्लॉयज़, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है. कॉन्ट्रैक्ट लेबर से हमारा सिर्फ ये काम है कि उनसे डेली आते, उनका काम करते, उनका काम क्या है, उनके सुपरवाइज़र है, उनके सुपरवाइज़र को बोलते, उनको काम बता देते, वो लोग करके चले आते. और ये है कि जो काम बेसिकली हमारा रेगुलर लेबर जो करता वो काम उनसे नहीं कराते हैं, हम उनसे स्कीम का काम कराते, जो हमारा रेगुलर स्टाफ नहीं करता, वो स्कीम की कभी कभी पैकिंग रहती, वो जनरली काम वहाँ कराते हैं हम लोग. सेकेंडली हमारे एम्प्लॉयज़ ही नहीं है वो लोग. पहली बात तो एम्प्लॉयज़ हमारे रहे तो हम बोल सकते भाई कुछ क्या है क्या नहीं. मिनिमम वेजेस एक्ट अभी परसों नया लेबर लॉ आया, 1, 2 या 3 या जून या 30 मई को कुछ आया. इमीडिएटली हम लोग 3-4 दिन में मैं ऑर्डर दे उनको भेज दिया था एजेंसी वालों को कि नया लेबर वो आया, कोड आया, उसके हिसाब से मिनिमम वेजेस ये हो गया, अब इमीडिएटली कर दो. वो लेटर साइन करके भी भेज दिया मैं. ये लोग बहुत प्रोटेस्ट सब बात की बात है, उस दिन ही मैं साइन करके भेज दिया. अब इन्होंने क्या बेसिस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे को भी नहीं मालूम, क्यों लोग कर रहे हैं वो भी नहीं मालूम. क्योंकि यूनियन का कोई ताल्लुक ही नहीं है इनसे. हमारा यूनियन सेपरेट है, यूनियन का एग्रीमेंट सेपरेट है, वो यूनियन के एग्रीमेंट के नेगोशिएशन चल रहे हैं. वो नेगोशिएशन हम कल रेड्डी साहब से मिल रहे हैं, उनसे बात करेंगे. ये बीच में क्या है हमारे को भी नहीं समझ में आ रहा क्या है. अब वो बेसिकली कोई यूनियन के लोगों को चढ़ा रही, मतलब भटका रहे, बेसिकली भटका रहे, तो लोग जो है सो भटक के बच्चों को नहीं मालूम. वो मैं बोला भी उनको कि भाई तुम बच्चों से क्या ताल्लुक है तुम्हारा, उनको कहीं भटका रहे अननेसरी. हमारे को एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है. सही बोले तो हम मशीन रोक के उन लोगों को थोड़ा बहुत काम मिलता हम बोल के चला रहे थे. हमारे को ज़रूरत भी नहीं है. सही बोले तो हम मशीन अगर ऑन, हमारे पास ऑटो मशीन है पूरी, अगर ऑटो मशीन ऑन कर ली हम तो हमारे को ज़रूरत ही नहीं है. हमारे स्टाफ के साथ ही हमारा जो यूनियन है वही बहुत हो जाता हमारे लिए मशीन चलाने. अब चलो भाई बच्चे पार्ट टाइम को जाके कर लेते बोल के, जब लोग बोले हमारे को, हमारा जो एजेंसी है उन्हें बोले साहब थोड़े बच्चे हैं आपको शाम में थोड़ी देर के लिए बोले तो हम भिजा देते. अब वो लोग आते आई थिंक 4-5 घंटे कुछ करते हैं, करके वो लोग जो बोल रहे हैं 3 बजे तक करते हैं, ये वो पूरा अटेंडेंस रजिस्टर है सब है, सब गलत बातें बोल रहे हैं और उन्होंने कंपनी का नाम बदनाम कर रहे हैं अननेसेसरी. और तनख्वाह टाइम पे नहीं देते, हम तनख्वाह देते ही नहीं उनको. पहली बात हमारा काम ही नहीं है. हमारा लेबर से पूछो आप तनख्वाह टाइम पे मिलती नहीं मिलती. पहली तारीख होने नहीं देते हम तनख्वाह, हम इतने टाइम पे देते. मैंने समझता हूँ आज हिस्ट्री में कोई कंपनी है जो टाइम पे इतना पैसे इतने सालों से पहली तारीख होने नहीं देते हम. 31, 30 मैक्सिमम फर्स्ट भी मेरे को याद नहीं है कब हुआ था लास्ट, वो भी नहीं. तो जनरली हम तनख्वाह हमारे पास इतनी जल्दी देते हम. तो ये लोग जो बदनाम कर रहे हैं तनख्वाह टाइम पे नहीं आती, भाई आप जाके अपने एम्प्लॉयर से पूछो क्यों नहीं देता उन्हें टाइम पे.
हमारे पास से तो पैसे उसको जा रहे हैं ना रेगुलरली, हम पीएफ भी भर रहे हैं, ईएसआई भी उसके पैसे उसको देते हो, उसका काम है भरना, हमारा काम नहीं है। आप उनसे जाके पूछना, उनसे पूछने के बाद आप हमारे से पूछ रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज नहीं है। सभी उनके उनके पास मत नहीं है, कैसे हमारे एम्प्लॉइज नहीं है तो आईडी प्रूफ कहाँ से आएगा? जी। एक तो बैनर भी गलत लगाया वो उन्होंने, बैनर जो लगा जिंदा तिलिस्मात गलत है वो। मैं उस वास्ते उनको बोला, देखो आप हमारा बैनर नहीं लगा सकते, इस पे कुछ एक्शन नहीं है। एक्शन लेते साहब हाँ, आपका मैं कारखाने देखो, का मेरा कारखाने का नाम बदनाम हो रहा, जी। मैं जो है सो अभी तो बहुत सॉफ्ट एक्शन, खाली उनको समझा रहा हूँ जी। चले जाओ बोल के। मैं पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर रहा, खाली कुछ भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन मत बोलो, यंग बच्चे भटका रहे हैं उनको, उनके ऊपर अननेसेसरी एक्शन मत बोलो, खाली आप ज़रा समझा के भेजा दो बोल के। मगर अगर ऐसा कंटिन्यू करा तो आई हैव टू मेक अ फॉर्मल कंप्लेंट, एक फॉर्मल कंप्लेंट करके एक्शन लेना ही पड़ेगा मेरे को। ऐसा कब तक मैं बदनाम, कंपनी का नाम बदनाम करते जाऊँ? अननेसेसरी सोशल मीडिया पे इधर उधर न्यूज़ चैनल्स को बेकार के डाल रहे, जरूरत ही नहीं है ना, उनका कोई काम ताल्लुक ही नहीं है हमारे से, उनका काम है सिर्फ करना चले जाना, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को पूछना उन्होंने सभी ये वो सब। कितने बच्चे आपको प्रोटेस्ट कर रहे हो और कब से यहाँ पे काम कर रहे हो लोग? बाज़ बच्चे तो 3 महीने, बाज़ बच्चे 4 महीने, बाज़ बच्चे 6 महीने, 7 महीने, ऐसा ज़्यादातर ऐसी 6 पूरे जी। उससे ज़्यादा है जी, बीच में गायब भी हो जाते। अच्छा। ये लोग दिन में कहीं और करते, कभी रात में आते। तो अभी कभी कितने नहीं बच्चे आते। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? पहले तो शुरू में बहुत करे थे, फिर बाद जी। में कई लोगों को समझ में आ गया, जी। 20, 22, 25 बच्चे कुछ कर रहे थे। जी। अब करते करते जो है सो 10 या 11 रह गए खाली, जी। क्योंकि दूसरे बच्चों को भी समझ में आ गया कि भाई ये नहीं होने वाला है और हम गलत कर रहे हैं बोल के, उनको कोई ना कोई मामा बाबा कुछ तो ही समझाए होंगे। तो उनको जो है सो मैं भी समझाया था टू बी ऑनेस्ट कि भाई जी। तुम सोचो, गलत कर रहे हैं, तुम्हारा काम पे आना तो आ जाओ, मैं हम नहीं रोके उनको, हम बोले काम पे आओ, तुम काम छोड़ के प्रोटेस्ट ना कर लेते पड़ रहे हैं, तुम्हारे को काम करना है तो काम पे आ जाओ। आज ऑलमोस्ट 7-8 डेज से काम पे नहीं आया लोग। सब ये लड़के जो यूनियन के हैं, कौन सी यूनियन से है सब? कोई भी यूनियन के नहीं है। आपको लोग बोल रहे हैं वहाँ हम ज्वाइन कर लिया, हमारे यूनियन वालों को ज्वाइन कर लिया बोल के बोल रहे हैं, उनकी कोई मगर लीडर, हमारे कंपनी का यूनियन तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज नहीं है उन्होंने। उनकी लीडर के साथ कर रहे हैं ना, तो वो लोग खुद कर रहे हैं। नहीं, वो यहाँ के एक लीडर है हमारे जायद बोल के, उन्होंने भटका रहे उनको और कुछ भी नहीं है। तो वो हालांकि जिंदा इस्मात यूनियन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज नहीं है उन्होंने, तो उन्होंने बैनर भी नहीं लगा सकते मेरे हिसाब से, तो जी। वो गलत लगा रहे उन्होंने बैनर वैनर। तो वो बच्चों का मेरे हिसाब से कुछ कसूर नहीं है, बच्चों को भटका रहे हैं और बच्चों को समझना चाहिए कि उनको वो करने से कुछ होने वाला नहीं है। बेटर है कि मैनेजमेंट उनके एम्प्लॉयर से, जो भी उनका एम्प्लॉयर है उनसे बात करो, जाके साहब मेरे को तनख्वाह का हमारी बढ़ाओ, जो भी है उन्होंने उनसे बात करना। जी। हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम डायरेक्ट उनको पेमेंट करते हैं एजेंसी को, और हम बोलते हैं हमारे इतने बच्चों की जरूरत है आप भेजो, उन्हें भेजते, खत्म हो गई बात। और रिप्लेस भी करते उन्होंने, कभी कभी नए बच्चे भी आते, कभी पुराने चले जाते, हम नहीं पूछते उनसे, हमारे को काम है भाई बच्चा आ रहा नहीं आ रहा काम पे, हम उतना है हमारा कंसर्न, दैट्स इट। अभी फ्यूचर अगर ऐसा करेंगे तो हम हैसो भी रोक देंगे क्योंकि हमारे को जरूरत ही नहीं है काम। जी। हम वो बच्चों को थोड़ी हेल्प हो जाती है, उन्होंने बोले हमारे को सर मिनिमम वेजेस पे कर देंगे, ठीक है दे दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोले। अब हमारे को थोड़ा स्कीम का काम था, वो मशीन में नहीं हो सकता। जी। मशीन जो हम पैक करते हैं, जब जिंदा इस्मात के साथ बैंक लगा के कभी पैक करते हैं, मॉडर्न ट्रेड को देते हैं, वो चीज़ों के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। हम रेगुलर काम तो वैसे भी उनको हार्डली यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनको समझना चाहिए कि उनका कुछ ऐसा भटकाने से कुछ होने वाला नहीं है। जी।